Hello, good morning and namaskar. This is Gaurav Bhandari, Child's High Performance Coach, Future Career Guide and Mentor. तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिसको आपके साथ शेयर करने से पहले मैंने बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे गार्डियंस, अभिभावक जो भी हैं उनके साथ बातचीत करके, इंटरैक्ट करके, उनको गाइड करके, समझा के और उनके जीवन में क्या हो रहा है उसको समझकर ये बातें आपके सामने लाने का फैसला किया है। तो जो मैं बात आपसे करने वाला हूँ ये है कि कितनी अवधि, कितना समय, कितना टाइम हमें अपने प्लानिंग में रखना चाहिए बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाने के लिए। तो जो मैंने इंटरैक्ट करके देखा है कि पेरेंट्स का, माता पिता का बहुत शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। शॉर्ट टर्म यानी वो जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उनकी आज की, उसको सॉल्व करना चाहते हैं एट द अर्लीस्ट। माता पिता को लगता है कि अगर बच्चे को एकेडमिक्स में, पढ़ाई में दिक्कत है, चाहे वो मैथ्स में हो, साइंस में हो, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, किसी भी चीज़ में, वो उसका सपोर्ट ढूंढते हैं और उनको लगता है कि इसको हमने थोड़ा सपोर्ट आज दे दिया तो बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन ये रियलिटी, हकीकत नहीं है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कभी भी काम करता ही नहीं है। तो पेरेंट्स को तो चाहिए था कि फंडामेंटली पता करें कि दिक्कत कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। किसी और बच्चे के साथ ये दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे बच्चे के साथ ये है तो क्यों है। तो पहले भी एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ मैं कि एक अच्छा असेसमेंट क्यों ज़रूरी है बच्चे के बारे में सब कुछ जानने के लिए और उसको आगे लेकर जाने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक अवधि या टाइम फ्रेम क्या होता है, कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 3 साल का पीरियड एक अप्रॉक्सीमेटली अच्छा समय है बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग बेस देने के लिए। नाउ अभी हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स शॉर्ट टर्म अप्रोच लेते हैं, यानी कुछ ही समय की, आगे जो दिख रहा है बस अगला हफ्ता, अगला महीना, अगले 3 महीने। लेकिन अगर हम 3 साल का समय रखेंगे तो बच्चे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम असल में सही में करना चाह रहे हैं। अब 3 साल का टाइम फ्रेम ही क्यों, कम क्यों नहीं और ज़्यादा क्यों नहीं। तो 3 साल से कम इसलिए नहीं क्योंकि अगर हम बच्चे को बदलना चाहते हैं, देखिए बच्चा अच्छा तभी बनेगा ना जब फंडामेंटली बच्चा बदलेगा और उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, सपोर्ट सिस्टम है जिसमें आप भी शामिल हैं, वो भी बदलेगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स जितनी भी सॉल्व कर लीजिए, आप अच्छी तरह से बच्चे को स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे, जो डेवलपमेंट की हर चीज़ है उसमें। तो 3 साल में आइए देखते हैं हमें क्या क्या बदलना है और किस लिए मैं इस अवधि की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमें बच्चे का माइंडसेट बदलना है। वो अभी ज़िंदगी को जी रहा है नॉर्मली, लेकिन हमें उसको मोटिवेट करना है कि एक स्ट्रांग बच्चा बन के निकले। और उसके लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है, एक जो चीज़ कंपलसरी है, जो होनी ही होनी है, वो है उसका एफर्ट का बढ़ना। एफर्ट का बढ़ना मतलब उसमें घंटे भी ज़्यादा देना और इस चीज़ के लिए उसको मेंटली रेडी होना है। चेंज एकदम से बहुत बड़ा नहीं आएगा। हालांकि कुछ बच्चे एक झटके से काम देने पे, ज़्यादा काम लेने पे, लोड लेने पे तुरंत बदल जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ग्रेजुअली प्रोग्रेस करवाना पड़ता है। वो एक साथ एक झटके के लायक ही नहीं होते, तो उनके लिए प्रोग्रेशन जो है वो ग्रेजुअल होती है, स्लो एंड स्टडी। अब इसको करने के लिए समय चाहिए। अगर बच्चे का माइंडसेट चेंज करना है तो उसको वर्क के अलावा कंटिन्यूस रिमाइंडर्स भी चाहिए, कंटिन्यूस टॉक्स भी चाहिए, कंटिन्यूस मोटिवेशन भी चाहिए, लगातार सपोर्ट भी चाहिए कि बेटा हमको और करना है, और करना है, और करना है। ये चीज़ों को दिमाग में बैठने के लिए और इसको अपने सिस्टम में उतारने के लिए टाइम चाहिए होता है। इसीलिए मैंने बोला था कि एक लॉन्ग टर्म अप्रोच हमेशा लेनी चाहिए बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस प्रोसेस में उतार चढ़ाव बहुत सारे आएंगे। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म माइंडसेट है, यानी आपने हल्की दूरी के लिए सोचा है, उस बीच कुछ नेगेटिव हुआ तो आप अपसेट हो जाएंगे। अब जो आपकी पद्धति चल रही है उसको चेंज कर देंगे। लेकिन अगर आप स्टेबल हैं, आपने अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एक माइलस्टोन रखा है 3 साल का, तो उस 3 साल में कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब भी हम डाउन जाएंगे
चूंकि हम धैर्य से हैं, चूंकि हमने अपने आप को समय दिया है, हम वापस उठ के भी आ जाएंगे, बच्चा भी उठ के आ जाएगा। लेकिन कई पेरेंट्स इस समय रिएक्ट करते हैं, यानी अभी कुछ हो गया और अभी फैसला लेना है, उससे अच्छा कुछ होता नहीं है। या तो आपका सिस्टम अच्छा नहीं है, लेकिन अगर अच्छा सिस्टम है तो उसमें उतार चढ़ाव आएंगे और प्लस माइनस के दौर से गुजर के ही बच्चा स्ट्रांग बन के निकलेगा। तो हमें उन प्लस और माइनस के लिए भी टाइम फैक्टर करना है। उस प्लस और माइनस को झेलने के लिए जो माइंडसेट चाहिए, जो मानसिक स्थिति चाहिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए भी समय लगता है। तो ये समय की जो मैं बात कर रहा हूं वो मिनिमम टाइम है 3 साल का, जब बच्चे को पूरे प्रोसेस से गुजरना है। अब डेवलपमेंट के साइकिल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था अलग अलग वीडियोस में कि बच्चे की पर्सनालिटी पे भी काम करना है, उसको दुनिया की नॉलेज भी देनी है और उसको एक करियर की दिशा भी ढूंढने में मदद करना है। इन सब चीज़ों में समय लगता है। कोई भी नॉलेज दुनिया की ऐसी नहीं है कि आपने आज दी वो परमानेंटली स्टोर हो गई, अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इस नॉलेज को बेस बनाकर इस पे और काम भी करना है, इस पे और रेफरेंसेस भी देने हैं, इस पे और रीडिंग भी करनी है, इस पे आपस में डिस्कशन भी करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं, सोचना है और हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी रखनी है। तो वो तभी होगा जब महीनों महीनों काम चलेगा, जब हम बहुत कुछ सोचेंगे, करेंगे, और इसके लिए चाहिए टाइम, समय। इसीलिए 3 साल का जो समय है वो यहां भी काम आता है। मान लीजिए आपके बच्चे ने कुछ अच्छा शुरू किया, एक छोटी सी हॉबी का उदाहरण देता हूं मैं। उसने म्यूजिक स्टार्ट किया, कीबोर्ड बजाना। वो पहले नोट्स बजाएगा, फिर फिंगर मूवमेंट की प्रैक्टिस करेगा, फिर कॉर्ड्स बजाएगा, फिर साथ में पूरे म्यूजिक के पीसेस बजाएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के कॉम्बिनेशंस बजाएगा। मसल मेमोरी में चीजें सेट होने में टाइम लगता है। अगर आपने 3 महीने सिखाया बच्चे को, वो कुछ बजाना सीखा, उसके बाद आपने छोड़ दिया क्योंकि कुछ दिन खराब हुए, तो वो जो ग्रोथ थी 3 महीने की वो तो चली गई, और जो अगले 2 साल 9 महीने में होना था वो भी चला गया। लॉस किसका हुआ? बच्चे का और परिवार का। इसी उदाहरण को आप बच्चे के जीवन की और एक्टिविटीज में भी देख के देखिए। पढ़ाई हो, पर्सनालिटी पे काम हो, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना हो, नॉलेज देनी हो, ओवरऑल डेवलपमेंट करना हो, रीडिंग करनी हो, जितना समय देंगे उतना समय में बच्चा बहुत सारी चीजें लेगा। और आपके जो लॉग्स होंगे, आपके जो रिकॉर्ड होंगे, वो भी आपको बताएंगे कि 1 साल में कितना काम हुआ, 2 साल में कितना, 3 साल में कितना। उसके बाद जो बेस बनता है उसको देख के आप कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। 3 साल का अगला फायदा यह है कि अगर आपने समय का सही उपयोग किया तो बच्चा अपनी जो प्रेजेंट पोजीशन है उसमें जो क्लास है उससे 1 साल आगे भी जा सकता है। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम साइंस के सब्जेक्ट्स की बात कर लें, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स की बात कर लें, मैथ्स की बात कर लें, तो बच्चा 1 साल आगे रह सकता है। यानी 3 साल के टाइम में हमने 6 महीने, 9 महीने, 1 साल की बढ़त प्राप्त कर ली। अब चूंकि हम आगे हैं, हम कंफर्टेबल हैं, हम तसल्ली से हैं, हमारे पास स्ट्रेस नहीं है, तनाव नहीं है। तो ये जो आपने प्रोसेस को टाइम दिया रन करने के लिए, पहले तो प्रोसेस होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। अब जब ये प्लान बना तो उसको टाइम भी देना है रन करने के लिए। जब आपने इसको रन किया और 3 साल का समय हो गया, तब आप देखेंगे कि बच्चा वाकई में आगे है। अब आपको पता है कि इस बच्चे में इतनी काबिलियत है कि शायद इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। शायद ये अपनी प्रेरणा से पूरी मेहनत करके अपना जो लक्ष्य है उसको अचीव कर लेगा। तो काम क्या आया? ये जो बिल्डअप हो रहा था पिछले 3 साल से, वो जो ट्रेनिंग हो रही थी, वो जो एक माहौल बना के बच्चे को एक प्रोजेक्ट की तरह मान के काम कर रहे थे फ्री माइंड से, उसने बच्चे को आज स्ट्रांग पोजीशन दी। इसलिए भी 3 साल की अवधि बहुत ज़रूरी है। 3 साल होना और भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इन 3 सालों में बच्चे के माइंड में बहुत चेंजेस आएंगे। अगर वो क्लास 4th है तो क्लास 6 खत्म करके 7th में जाएगा। इस स्टेज में बहुत अंतर है 4th और 7th में। उसने अगर 5th में स्टार्ट किया डेवलपमेंट करना, तो 8th में आते आते उसका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर आपने बच्चे को न्यूट्रल छोड़ा है, फ्री छोड़ा है बिल्कुल, तो समाज की जो कंडीशन मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे रोल मॉडल एग्जाम्पल्स नहीं है हर जगह, हर गली में, हर स्ट्रीट में, हर घर में। तो बच्चा न्यूट्रल इन्फ्लुएंस से प्रभावित होकर आगे बढ़ेगा या नेगेटिव से। तो अगर इन्फ्लुएंस ही अच्छा नहीं है तो बड़े बच्चे को बहकने में, भटकने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसका इन्फ्लुएंस, उसका डेवलपमेंट अच्छा होता आ रहा है, तो क्लास 7th, 8th, 9th तक आते आते वो बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा
उसको बताना नहीं पड़ेगा कि अब आपको बहुत मेहनत करनी है पढ़ाई में, अब आपको लक्ष्य चूज करने हैं, अब आपको पेरेंट्स का हाथ छोड़ के स्वयं से स्टेप लेने हैं और स्वयं से मेहनत करनी है। ये सब तभी होगा जब बच्चा एक प्रोसेस से गुजरा है, इसीलिए भी 3 साल बहुत जरूरी है। तो ये जो 3 साल की मैं बातें आपसे कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को 3 साल चाहिए। कोई बच्चा 2-2.5 साल में भी बहुत स्ट्रांग बन के निकलता है और किसी को 3 के बजाय 4 साल लग सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं कि एक प्रोसेस को रन होना पड़ेगा। उस प्रोसेस में आने वाले उतार चढ़ाव, झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव को झेलना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसको अपने माइंड में उतारना ही पड़ेगा पेरेंट्स को कि हमें पेशेंटली, धैर्य से एक अच्छे सिस्टम को रन करना है और बच्चे को बहुत अच्छा डेवलपमेंट देना है। ये हर माता पिता की चाह तो होती है, लेकिन इस पे काम करने की उनकी ख्वाहिश भी होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए और एक स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए कि अब हम इसको अपने साथ एक टीम की तरह लेके काम करेंगे कि बच्चा टीम है, हम टीम है, एक सपोर्ट सिस्टम टीम है और हमें बच्चे पे बहुत अच्छा काम करना है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम की बातें मैंने जो करी हैं उससे थोड़ा आपको हिंट मिला होगा कि एक्चुअली हमें क्या करना है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। लास्ट स्टेज में 11th-12th में आके लक्ष्य बना लेना और हड़बड़ी में कुछ सोचना और फिर उम्मीद करना कि काश ये लक्ष्य हमें पूरा हो जाए या हमें सक्सेस मिल जाए, ऐसा होता नहीं है बहुत सी लाइफ्स में। तो आपको अर्ली स्टार्ट देनी है और अच्छा काम करना है फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक इट, थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, नमस्कार।